के इस सूत्र के आधार पे अघोर मार्ग, वाम मार्ग, सारे धाराएं निकली। उन्होंने शुद्धि अशुद्धि की सारी सीमाओं को तोड़ा, केवल ये बताने के लिए शुद्धि अशुद्धि सब इनसे परे की चीजें हैं। अब और महत्वपूर्ण बात, इसी सूत्र के आधार पर सारी जैन परंपरा निर्मित हुई। सांस बाहर गई तो बाहर रह गई, भीतर आई तो भीतर रह गई, अचानक, सडन। लेकिन जब तुम इस तरह से काया विचार और भाव के सीमाओं में घिरे होते हो, तुम इस सडन को कभी देख नहीं पाते, तुम इस त्वरित को, अचानक को कभी देख नहीं पाते और रूपांतरण से चूक जाते हो। शिव कहते हैं कि ऐसा होता है। अगर तुम शुद्ध होते तो तुम इसको तुरंत जान लेते। तुम किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए, बहुत क्षण भर के लिए तुम उसको नोटिस नहीं कर पाते, तुम्हारी बाहर की सांस बाहर, अंदर के अंदर रह जाए, तुम अवाक, स्पीचलेस, और तुम अपने अंदर जो आनंद अनुभव करते हो, अहंकार रहित जागतिक विराम का, कॉस्मिक स्टिलनेस का, उसी क्षण अचानक दुर्घटना होने जा रही है, तुम्हारी कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, तुम अब कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम अभी अशुद्ध व्यक्ति थे, यानी कंडीशन, तो तुम भय में डरोगे या बहुत सारी चीजें करोगे। लेकिन अगर पहले के ये 3 तल तुम्हारे थोड़े से ठीक हैं, तो अचानक उस दुर्घटना के क्षण में तुम गहरी शांत, या कहें एनलाइटनमेंट का जो डायमेंशन होता है, उसको अनुभव करो। सांस बाहर की बाहर रह गई, अंदर के अंदर, कुछ कर सकते नहीं तुम, गाड़ी जा रही तुम्हारी, तुम बहुत शांति और स्थिरता अनुभव करते हो। सांस रही जाती है, रुकी रह जाती। अचानक किसी बहुत सुंदर चेहरे को देख लो तुम, तब भी थोड़ी देर के लिए सांस थमी रह जाती और तुम कॉस्मिक स्टिलनेस, उस एनलाइटनमेंट में प्रवेश कर जाते। कुछ अचानक हो जाए, अचानक ये छत गिर जाए, अचानक ये बल्ब एक्सप्लोड कर जाए, अचानक एकदम जमीन में दरार पड़ जाए, और अगर तुम ध्यान की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी सांस बाहर की बाहर, भीतर के भीतर, लेकिन तुम प्रसन्न, तुम घबराओगे नहीं, तुम तो एक गहरे आनंद का अनुभव करोगे, क्योंकि वो क्षुद्र अहंकार गया। क्षुद्र अहंकार था कि तुम बने बैठे थे, तुम साधु बने बैठे थे, तुम ये बने बैठे थे, वो बने बैठे थे, तरह तरह के जो तुमने लिबास पहने थे, वही तो क्षुद्र अहंकार हैं, तुम्हारी स्यूडो आइडेंटिटीज। और अचानक कोई घटना हुई, तुम्हारी आइडेंटिटी का तुमको पता नहीं। अभी अगर तुम किसी ऐसी जगह पे फंस गए हो जहां पर आग लग गई हो, भयानक प्राणघातक आग, तो तुम्हारे पास ये विकल्प नहीं है कि तुम अपनी उस बॉडी लैंग्वेज को बचाकर चलो, तुम अपनी चाल को या अपनी टोन को, जिसको तुमने बड़े मुश्किल से साधा है, बचा के चलो। तुम अचानक तुम्हारे अंदर से चीख निकलती है, अचानक तुम्हारे अंदर भागने दौड़ने की सारी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, तुम भूल ही जाते हो कि तुम क्या हो। उस समय तुम जिस व्यक्ति से सहायता मांगना नहीं चाहते थे, उससे भी सहायता मांग लेते हो, जिसको सहायता देना नहीं चाहते थे तुम उसको भी सहायता दे देते हो। क्षुद्र अहंकार थोड़ी देर के लिए तितर बितर हो जाता। उस समय व्यक्ति देवत्व का अनुभव करता है, ईश्वरत्व का। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि किसी की मदद करो, उससे तुम्हें ईश्वरत्व का एहसास होगा, तो ये एक नई मुश्किल पड़ जाती है। ये कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, तुम्हारे अंदर से क्षुद्र अहंकार जाता है तो तुम मदद करते ही हो, लेते भी हो। जैसे कुछ लोगों को मदद लेने से बहुत परेशानी, किसी को देने से परेशानी, तो किसी को लेने से परेशानी। तुम लेते क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा क्षुद्र अहंकार है कि मैं और इसकी मदद लूंगा, या मैं और इसकी मदद दूंगा।
क्षुद्र अहंकार। शिव कहते हैं जब वो जाता है तो तुम इतने ओपन हो जाते हो, इतने खुले हुए, जो दुर्घटना के क्षणों में होते। दुर्घटना के क्षणों में सारे भेद मिटते हैं, क्योंकि क्षुद्र अहंकार तिरोहित होता है और वो तुम्हें उस दिव्यता की झलक देता है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब तुम वहां से इसको सीख लेते हो कि अच्छा, जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे बड़ी दिव्यता की झलक मिली, तो मदद करनी चाहिए तो मदद करवाने वाले भी होने चाहिए। तो तुम अचेतन रूप से उन लोगों को पैदा करते हो जिनकी तुम मदद कर सको और तुम मदद करने वाले का आनंद ले सको। जैसे लोग कहते हैं कि दान देना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तो अचेतन रूप से तुम गरीबी बढ़ा रहे हो, अचेतन रूप से तुम समस्याएं बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम इसका रस लेना चाहते हो। अगर तुम रस लोगे तो अचेतन रूप से उसको बढ़ाने के सहायक बनोगे। तुम्हें दुखी होना चाहिए। जब कोई किसी सद्गुरु के पैर भी छूता है तो लोग पूछते हैं सद्गुरु की क्या कसौटी, तो मैं यही कहता हूं कि कभी उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम अपने को ना जान पाने की कितनी व्यथा, हताशा से भरे हो कि तुम झुक रहे हो। अगर उसको तुम्हारे झुकने में रस है, मजा आ रहा है, वो अपने पवित्र होने का आनंद ले रहा है, तो वो स्यूडो है। वो तो थोड़ा ठहर जाता है, वो अपने अतीत की याद करता है। उसको लगता है तुम कितने तो व्यथित ना होगे कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो ऐसे ही जब किसी की सहायता करने जाओ तो व्यथित हो, दुखी हो, प्रसन्न मत हो। लेकिन तुम तो प्रसन्न अनुभव करते हो कि आज हमने ये काम किए। सोशल वर्कर्स की यही मानसिक बीमारी है। अब अचानक घटनाएं तो दुर्घटना की तरह से घटती हैं। गुरजेफ ने इस पर बहुत काम किया। ज़ेन मास्टर्स ने इसी सूत्र के आधार पर उस अचानक को निर्मित करने की बहुत सारी डिवाइसेस निकाली। तुम अगर ज़ेन सद्गुरु के पास जाओगे तो वो अचानक कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। अब जैसे यहाँ अनंत में इतने दिन आते हो, तुम पूरे भरोसे से जानते हो कि सब ठीक ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है ज़ेन गुरु वाला कुछ करें, तुम आए हो, वो अचानक तुम्हें थप्पड़ मार सकता है। तुमने पैर छुए थे, तुम आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे, तुम खड़े हो, उसने तुम थप्पड़ दे दिया। जिन मास्टर सब करते रहे, अचानक तुमने अपेक्षा भी नहीं की थी और सब रुक गया, सांस बाहर की बाहर, अंदर के अंदर। और वो जागतिक विराम का क्षण तुम्हारा अहंकार गया, तब सद्गुरु भी हंसता है, तुम भी हंसते हो। बोधि धर्म चीन गए तो चीन का राजा उनसे मिलने आया। बड़ा नाम सुना था बोधि धर्म का। बोधि धर्म बुद्ध के विचार को लेकर जा रहे थे और एक अप्रतिम विद्वान की तरह उनकी ख्याति दिग दिगंत तक फैल चुकी थी। जब चीन का राजा मिलने आया उनसे, तो बोधि धर्म ने तुरंत अपने जूते उठाए, अपने सिर पे रख लिए। राजा घबरा गया, उन्होंने कहा ये तो आदमी विक्षिप्त जान पड़ता है, सुना था बड़ा विद्वान है, कैसी हरकत कर रहा है। इस जैन परंपरा का जो प्रादुर्भाव था वो बोधि धर्म से ही हुआ। चौंका देना एकदम से, जिसकी अपेक्षा नहीं थी वो कर देना, और सांस बाहर की बाहर, अंदर की अंदर। क्षुद्र अहंकार उसमें टिक नहीं पाता। शिव की परंपरा में जिन्हें तुम अघोर साधकों की तरह जानते हो, वो वस्तुतः जैन साधक का ही एक ढंग था, जो जब भगवान बुद्ध की धारा से गए तो वो जैन की तरह हो गए और इधर अघोर की तरह। तो जैन सद्गुरु तो कुछ भी कर सकते थे, एनीथिंग,
तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। अब जैसे गुरजेफ था, गुरजेफ ने उसको अलग ढंग से अप्लाई किया, लेकिन अगर तुम जितनी बातें अभी मैंने बताई मोटी मोटी अगर उन पर काम कर लो कुछ दिन, विदाउट आइडेंटिफाइंग विद योर थॉट, तो तुम विचार जो तैर रहे हैं उनको अनुभव करने लगोगे कि ये विचार तैर कर आ रहा है, ये दूसरे का है। गुरजेफ ने इसमें बहुत मास्टरी कर रखी थी, तो जब कोई उनके आश्रम में घुसता था तो वो देख लेते थे कि ये क्या सोच कर आ रहा है। जो सोच कर आ रहा था उससे विपरीत काम वो करते थे, या तो वो टिकता था या भाग लेता था। वो सोच कर आता था कि बहुत पहुंचे हुए होने चाहिए और बड़ा सात्विक जीवन, तो गुरजेफ कहते थे जाओ शराब की बोतल ले आओ, गिलास ले आओ। वो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, वो उनकी शराब ढाली जा रही है। वो तो दरवाजे से देख के ही अवाक रह जाता था कि अरे ये तो शराबी व्यक्ति है। वो वहीं से बाहर हो जाता था। गुरजेफ इधर गिलास रखते थे, उधर बोतल, तो उनके शिष्य और सब खूब हंसते थे। तो शिष्य उनसे पूछते थे कि आप क्यों करते हैं ये, परेशान करते हैं दूसरे को। अच्छा भला आदमी आया था, बेचारा बैठता सत्संग करता। गुरजेफ कहते देखो मैं उसका और अपना वक्त बचाता हूं। उसको तो ये करना ही था क्योंकि वो अपने धारणाओं के पिंजड़े में बंद था। वो वैचारिक और भावनात्मक अशुद्ध से घिरा था। वो देर सवेर कुछ न कुछ तो निकालता ही, तो मैंने उसका काम आसान कर दिया। मेरा भी वक्त बचा, उसका बचा। लेकिन कुछ लोग नहीं रुकते थे। उन्होंने देखा, वो फिर भी आके बैठते थे। वो कहते थे ठीक है आप ये करते रहो, लेकिन हमारी बात कुछ इससे बात हो सकती है। तो उस समय वो बहुत विवादास्पद गुरु की तरह उनकी चर्चा रही गुरजेफ की। लेकिन सारे जैन गुरु भी बड़े विवादास्पद रहे, अनेकों घटनाएं। तो इस विधि पर सारा जैन दर्शन खड़ा हुआ, अचानक की विधियां पे। और मैं तुमको ये भी बताना चाहूंगा कि इसी विधि के आधार पर लोगों को शायद पता नहीं, जितनी भी एडवेंचरस गेम की खोजें हुई हैं वो सब इसी विधि के आधार पर। हर एडवेंचरस गेम में तुम इसी मोमेंट को अनुभव करते हो। उनको शायद विज्ञान भैरव तंत्र की इस विधि का पता ना भी हो, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं से उसको खोजा है। तुम पैरों में रस्सी बांधकर ऊंचाई से छलांग ले लेते हो, थोड़ी देर के लिए बाहर की सांस बाहर, अंदर की सांस अंदर, और उस गिरते हुए व्यक्ति की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। उस गिरते हुए व्यक्ति का कोई क्षुद्र अहंकार नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वो विलीन होता है, थोड़ी देर के लिए तुम शिव जैसे, बुद्ध जैसे हो जाते हो। इसीलिए बार बार आकर्षण तुम्हें पकड़ता है। तो सारे एडवेंचरस गेम के आधार में भी यही विधि। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।